नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एआईसीसी सदस्यों की सूची जारी की है। अब कांग्रेस की डेलीगेट लिस्ट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। सीएम ने इसे खानदानी सूची बताया है, तो वहीं गृहमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस संभालने से ज्यादा अपनी गद्दी संभालने की चिंता है। वहीं कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, कोई विषय नहीं बचा है। आइए परिवारवाद से इसको क्या फायदा मिला, ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। परिवारवाद का किनको फायदा मिला? पंडित रविशंकर शुक्ल, श्यामचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, गोविंद नारायण सिंह, ध्रुव नारायण सिंह, वीरेंद्र कुमार सकलेचा और इनके पुत्र हैं ओम प्रकाश सकलेचा, कैलाश जोशी, दीपक जोशी, सुंदरलाल पटवा, सुरेंद्र पटवा, अर्जुन सिंह, अजय सिंह, दिग्विजय सिंह और इनके पुत्र जयवर्धन सिंह, कमलनाथ, नकुलनाथ, बाबूलाल गौर, कृष्णा गौर, सुभाष यादव, अरुण यादव, सचिन यादव, जमुना देवी, उमंग सिंगार, कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया, विक्रम वर्मा, नीना वर्मा, कैलाश विजय वर्गीय, आकाश विजय वर्गीय, सत्यदेव कटारे, हेमंत कटारे, श्रीनिवास तिवारी, सुंदरलाल तिवारी, बबला ब्रजेंद्र सिंह राठौर, नितेंद्र सिंह। दहलीज पर खड़े नेता पुत्र जो हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं जो विरासत संभालेंगे। शिवराज सिंह चौहान, कार्तिकेय सिंह, सुमित्रा महाजन मंदार, नरेंद्र सिंह तोमर, देवेंद्र सिंह तोमर, नंद कुमार सिंह चौहान, हर्षवर्धन सिंह, नरोत्तम मिश्रा, सुकर्ण मिश्रा, प्रभात झा, तुष्मल, गोपाल भार्गव, अभिषेक, गौरी शंकर विसेन, मौसम, गौरी शंकर सेजवार, मुदित, जयंत मलया, सिद्धार्थ, डॉक्टर गोविंद सिंह, राहुल। ये तमाम नाम हैं जो स्क्रीन पे आपको चलते हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह, राहुल, सत्यव्रत चतुर्वेदी, नितिन चतुर्वेदी, ये हैं नाम जो परिवारवाद के जो परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस परिवारवाद पर हम चर्चा करेंगे। राजनीति में परिवारवाद पुराना रूप। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही नहीं, भाजपा में भी यह रूप। मध्य प्रदेश में एआईसीसी डेलीगेट की चुनाव। सूची में 3 पिता पुत्रों के नाम भी शामिल, कमलनाथ और नकुलनाथ, दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह, कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया। एआईसीसी डेलीगेट सूची पर सीएम शिवराज का तंज। कांग्रेस खानदानी पार्टी है, सीएम शिवराज। दिल्ली में माँ बेटा, भाई बहन की पार्टी। अब मध्य प्रदेश में पिता पुत्रों का कांग्रेस में दबदबा। बाकी नेता दरी बिछाएं, यही राज करेंगे। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी साधा निशाना। बोले, डेलीगेट की नहीं, यह फैमिली गेट की सूची है। राजनीति में परिवारवाद आज से नहीं, पुराना रोग है। मध्य प्रदेश में यह रोग कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी में भी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त फार्मूले के बाद आने वाली पीढ़ी के लिए राजनीति में काफी मुश्किल सफर होने वाला है। एमपी में इस परिवारवाद का लाभ जिन लोगों को मिला है, उनकी लंबी सूची है, जिसमें सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ही नहीं, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा तक के नाम शामिल हैं। फिलहाल बात हो रही है 24 फरवरी से रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से आने वाले एआईसीसी सदस्यों की सूची जारी की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस से 99 नेताओं को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया है, जिसमें अधिकतर पूर्व मंत्री और विधायक शामिल हैं। इसमें दिग्गज नेताओं को तरहीज दी गई है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षों को भी एआईसीसी का सदस्य बनाया गया है। मध्य प्रदेश से एआईसीसी डेलीगेट की सूची में 3 पिता पुत्रों के नाम हैं, जिसमें कमलनाथ और नकुलनाथ, दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के साथ ही कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया को भी जगह दी गई है। एआईसीसी सूची में सबसे ज्यादा कमलनाथ के समर्थकों के नाम शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अरुण यादव, अजय सिंह का नाम सूची में है। हालांकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के भाई और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का नाम नहीं है। एआईसीसी सूची में
सबसे ज्यादा कमलनाथ समर्थकों के नाम शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जारी की गई एआईसीसी सदस्यों की इस लिस्ट में कांग्रेस ने सभी दिग्गजों को साधने की कोशिश की है। उज्जैन जिले के 3 विधायकों महेश परमार, रामलाल मालवीय और दिलीप सिंह गुर्जर समेत भारत जोड़ो अभियान में राहुल गांधी के साथ शामिल रही प्रदेश उपाध्यक्ष नूरी खान को भी इसमें जगह दी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज एक मानसिक दिवालियेपन के दौर से गुजर रही है, जो कांग्रेस पे हर सूची पर परिवारवाद का, वंशवाद का आरोप लगाती है। और वो भारतीय जनता पार्टी को किसने अधिकार दिया? सबसे पहली बात यह है, आईसीसी डेलीगेट्स की सूची चयनित है, इलेक्टेड है, किसी ने नॉमिनेट नहीं किया है जैसे भारतीय जनता पार्टी में किया जाता है। अगर भाजपा अपने खुद के गिरबान में झांक ले पहले तो शायद ये सारी बातें नहीं करेगी। विश्वास सारंग जी कौन से आए हैं, कैटेगरी से आए, ये सब जानते हैं। ऐसे ही दीपक जोशी जी का नाम हो बार बार, जिनको मंत्री बनाने वाले, ऐसे बहुत से नाम आएंगे सामने जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर साफ तौर के ऊपर दिखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास आज कुछ मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए बार बार हर सूची पे आरोप लगाना, एआईसीसी डेलीगेट्स को ही आज विषय बना दिया भाजपा ने। ये बताता है कि शिवराज जी आज कितनी बौखलाहट के दौर से गुजर रहे हैं और उनके पास अब कोई विषय नहीं बचा है, इसलिए इन तमाम चीजों का सहारा लेना उनकी मजबूरी बन गई है। कांग्रेस की डेलीगेशन सूची को लेकर सीएम शिवराज ने कहा है कि खानदानी पार्टी है। खानदानी मतलब है एक खानदान के माँ बेटा, बहन भाई बहन की पार्टी, पिता पुत्र की पार्टी, दूसरों की जरूरत ही क्या, कार्यकर्ता दरी बिछाएं और हम राज करें। खानदानी पार्टी है। खानदानी मतलब एक खानदान की कहीं माँ बेटा बहन, भाई बहन की पार्टी, पिता पुत्र की पार्टी, दूसरों की जरूरत ही क्या है, कार्यकर्ता दरी बिछाए और हम राज करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की डेलीगेट की सूची देखी है, यह डेलीगेट की नहीं, फैमिली गेट की सूची है। रोल डेलीगेट की सूची देखी कांग्रेस की, ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली गेट हो। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जबरदस्त सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, आदरणीय कांतिलाल जी भूरिया जी, विक्रांत भूरिया जी, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा परिवारों की चिंता है कि परिवार के उत्तराधिकारी कैसे आगे बढ़ जाए। राजनीति में परिवार का रोग आज नहीं, बल्कि यह वह बीमारी है जो कभी भी जड़ से खत्म नहीं हुई। गांधी नेहरू परिवार के परिवारवाद को बीजेपी कांग्रेस को घेरती रही है, लेकिन उसके नेता भी इसके घेरे में हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में परिवारवाद कोई नया शिगुफा नहीं है। यहाँ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के भी कई नेता और मंत्रियों के परिवार के सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। आने वाले समय में मंत्रियों और नेताओं के परिवार के सदस्य चुनाव में टिकट के भी दावेदार बनकर सामने आएंगे। क्या इन्हें टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा जाएगा या पहले से सक्रिय पार्टी कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाएगी? डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ भोपाल। तो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का महाअधिवेशन है, इसके लिए एआईसीसी की डेलीगेट्स की सूची जारी की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के 99 नेताओं की बात की गई है और 99 नेताओं को इस सूची में डाला गया है। इसमें परिवारवाद की भी बू आ रही है और इस बू को सूंघ लिया बीजेपी ने और तंज कसना शुरू किया। आज इसी परिवारवाद पर हम करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, अनिमेष भार्गव जी बीजेपी नेता, राजकुमार उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता और एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनिमेष भार्गव जी, कांग्रेस में परिवारवाद है ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि माँ बेटे की पार्टी, भाई बहन की पार्टी और मध्य प्रदेश में पिता पुत्रों की पार्टी, बाकी कार्यकर्ता दरी बिछाएं। क्या कहेंगे? देखिए, शिवराज सिंह जी ने जो बात रखी है वो कोई आधारहीन बात नहीं है। आज अगर हम देखेंगे, पूरा देश ये जान चुका है कांग्रेस एक पार्टी परिवारवाद वाली पार्टी है, एक परिवार विशेष या चंद विशेष व्यक्तियों की पूजा करके चलने वाली पार्टी है। ठीक है, अब मानते हैं कि ये डेलीगेट्स की लिस्ट बनी,
उसमें ये नाम आ गए। अन्यथा अगर हम देखें, अच्छा मैं आपको एक चीज यहाँ और सही करना चाहूंगा, आपके रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि जोड़ी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसमें जोड़ी नहीं एक तिकड़ी भी है। दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी और उनके भाई लक्ष्मण सिंह जी, ये तीनों भी इसमें डेलीगेट, अगर मैं गलत जानकारी नहीं है तो लक्ष्मण सिंह जी भी इसमें डेलीगेट चुने गए। तो इससे ये जाहिर होता है, देखिए आज डेलीगेट आपको भेजना था, मुझे लगता है एक परिवार में एक पिता पुत्र में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होती है कि वो दोनों आपस में बात करके जो भी बात रखना चाहते हैं, देखिए डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि, तो आप दो में से एक भी जाके वो बात रख सकता है, जो पूरा परिवार जाके वो बात रख रहा है जी। तो इसको इस तरह से देखना पड़ेगा कि आज ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको पूरा परिवार का परिवार ही डेलीगेट्स बन गया भाई। उसकी जगह वैसे तो देखिए कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक राजनीतिक पार्टी है, लोग इससे जुड़े हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनको जनता में ये जवाबदेह होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब प्रतिनिधि मंडल जा रहा है आपका, तो उसमें एक परिवार के 3-3 लोग जा रहे हैं। तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो जो अन्य कार्यकर्ता है या जो अन्य नेता है उनके अधिकारों का हनन है। तो आज अगर आप एक तरफ कहते हैं कि हम हाथ से हाथ जोड़ो बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो बात कर रहे हैं, आपके जो अपने नेता है आप उन्हें तो जोड़िए, कम से कम उन्हें साथ रखिए। आज आपके परिवार में 3 लोग अगर जा रहे हैं, उसके एक जाता 2 अन्य भाजपा नेता थोड़ी जाते हैं, उसमें कांग्रेस के नेता जाते हैं ना, तो फायदा तो पार्टी को कांग्रेस को होना था। लेकिन बात तो सही है राजकुमार उपाध्याय, जवाब दीजिए। हमको उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक तो विपक्षी दल है, दूसरा इस देश की पुरानी पार्टी है, तो जनता को सच्चाई पता चलना चाहिए कि किस तरीके से ये आम जनता की, गरीब जनता की, मासूम जनता का शोषण करने के लिए पूरे परिवार के परिवार उसमें घुसे हुए हैं। और कांग्रेस के बारे में बहुत अच्छी सोच रख रही है बीजेपी, और हमारे अनिमेश भार्गव जी बहुत अच्छी सोच रख रहे हैं कि वास्तव में कांग्रेस की भलाई होती है अगर एक परिवार से 2 लोग नहीं जाते, 3 लोग नहीं जाते, तो कांग्रेस के ही नेता जाते, बीजेपी के नेता नहीं जाते। ठीक है, राजकुमार जी क्या कहेंगे? बात तो सही कहा है इन्होंने, बीजेपी सोच रही है कांग्रेस के बारे में। भी बहुत अच्छी कही है, नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कही है, और हमारे साथी भार्गव जी भी बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता ही जाना चाहिए, लेकिन पारिवारिक नहीं। तो कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे को भेजते, कैलाश जोशी जी के बेटे को भेजते, कैलाश सारंग जी के बेटे को, ये पहले अपनी पार्टी के परिवारवाद से उभर जाए। हमारे जो जी बताइए कहीं सांसद है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि परिवार का कोई उठाया और उसको गेंद बैट बॉल देके उसको स्थापित कर दिया, उससे चुनाव जनता के बीच ले जाके लड़ाया नहीं सर, इस बात से तो संभव होना बड़ा मुश्किल है कि कुछ लोग सहमत आपसे हों जी, कि जयवर्धन सिंह जी कुछ चुनाव लड़के गए डेलीगेट जी, हमारे यहाँ नॉमिनेट नहीं होता। नहीं, क्या आप ये सोचते हैं कि जो पिता एक राजनेता हैं और उनके पुत्र अगर जो चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो नहीं जनता द्वारा चुने तो जाते हैं, लेकिन क्या पिता का प्रभाव नहीं होता? पिता सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र से है, पुत्र अगर 8 लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसका हक नहीं बनता है। और हमारे यहाँ की प्रक्रिया के लिए आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कितनी चिंता है। हमारे यहाँ चुन के जा रहे हैं और यहाँ थोपे जा रहे हैं। नड्डा जी इलेक्टेड नहीं है, कलेक्टेड है। हमारे यहाँ खड़गे जी इलेक्टेड है, हमारे यहाँ पीसीसी के मेंबर इलेक्टेड होके गए हैं, एआईसीसी के मेंबर इलेक्टेड होकर गए हैं। तो इसमें कितनी चिंता है हमारी इस पारदर्शी कार्य प्रणाली की कि हमारे कार्यकर्ता नाराज नहीं है, हमारा कार्यकर्ता खुश है कि आपके पीसीसी के 470 ब्लॉक से जो पीसीसी मेंबर गए हैं वही चुन के उनके बीच में से 90-95 जो लोग गए हैं वो एआईसीसी के आपकी बात रखेंगे। ये हमारी पार्टी की पारदर्शिता है। ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। एल द्विवेदी जी, आरोप और प्रत्यारोप, परिवारवाद की बात तो बहुत होती है और सभी परिवारवाद का विरोध करते हैं, लेकिन क्या दोनों पार्टियों में परिवारवाद चल नहीं रहा है क्या? और मध्य प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में ही हम पूछ रहे हैं आपसे।
वह दोनों पार्टियों में लगातार चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी पार्टी पीछे रही हो, क्योंकि अगर हम भाजपा में देखते हैं तो इसमें भी कई पिता पुत्र हैं, कई रिश्तेदार हैं जिनको पार्टी से टिकट दिया है और वो चुनाव जीत कर आए हैं। और अगर हम दूसरी ओर कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो वहां पर भी ऐसा ही बना हुआ है। तो जैसे पहले अगर देखा जाता था कि जो एक राजनीति होती थी वो समाज की एक सेवा होती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये समाज की सेवा ना होकर के किसी दूसरी प्रकार की सेवा हो गई है। और पहले जो व्यक्ति आता था वह सामाजिक कार्य के लिए आता था और वह चाहता था कि जनता की कुछ भलाई हो और जनता का विकास हो। लेकिन आपने देखा होगा विकास के मुद्दों को अलग करते हुए आजकल भाई भतीजावाद, परिवारवाद पूरा हावी हो गया है पार्टी में। और दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो गुटों में पार्टी बट गई है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो। कई गुट जो होते हैं वह पूरी एक पार्टी को हैंडओवर होते हैं या हम बोल सकते हैं हाईजैक होते हैं और वही गुट वह पार्टी को चलाते हैं। और कहीं पर कोई आला कमान की बात करता है तो कहीं पर कोई संगठन की बात करता है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की, तो वो तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में हावी है। जी दोनों पार्टियों में हावी है, यानी कि आप बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। अनिमेष जी, सवाल यह है कि जब दोनों पार्टी में परिवारवाद हावी है तो जब अपने घर शीशे के होते हैं तो पत्थर दूसरे पे नहीं मारा करते, क्यों सर? क्यों मार रहे हैं पत्थर? देखिए, बेस मामले में थोड़ा आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप रिसेंट पास में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी पिता पुत्र, भाई भाई ऐसा कोई भी चीज को प्रमोट नहीं किया गया है। जब से माननीय मोदी जी ने, जब से हमारे संगठन ने इस तरह के निर्देश दिए हैं कि भाई हमको ये परिवारवाद को खत्म करना है, तब से आप देखेंगे कि बहुत ही प्रभावी तौर पे इस नियम का पालन किया गया है। और आज मुझे नहीं लगता कोई अगर उदाहरण के लिए उपलब्ध हो तो अलग बात है, नहीं तो ऐसे बहुत आयत में आप कभी नहीं पाएंगे कि पिताजी भी है और बेटा भी है, या 2 भाई 3 भाई हैं, तीनों के तीनों भाई हैं। अब जैसा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि इलेक्टेड लोग गए, तो दिग्विजय सिंह जी कौन से इलेक्टेड है? वो तो राज्यसभा सांसद पार्टी ने बनाया है, उनको जनता ने तो उनको 3.5 लाख वोटों से हराया था। तो उनको क्या हक बनता है? वो तो जनता के प्रतिनिधि नहीं है, उनका क्या काम है उस डेलीगेशन में? अगर इनका क्राइटेरिया सिर्फ ये था कि जो जीत के गया है उसको भेजा जा रहा है। आज अभी आप आज दोपहर में देखेंगे लक्ष्मण जी ने खुद ट्वीट किया कि मेरी जगह हीरालाल अलावालिया को भेजिए ताकि पार्टी को फायदा होगा। तो जहाँ पे केपी सिंह जी थे, लक्ष्मण जी थे, वरिष्ठ व्यक्ति पार्टी के खुद ही आवाज उठा रहे हैं कि हमको परिवारवाद में ना पड़ते हुए ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जिससे पार्टी का फायदा हो। वही एक तरफ वही कुछ ऐसे चुनिंदा लोग बैठे हैं जो खुद अपने अपने बच्चों के उसमें पुरस्कृत करने में लगे हुए हैं और वो कर रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, ये तो एक मुद्दा है ही, लेकिन कांग्रेस को ये भी समझना चाहिए कि जब उनके वरिष्ठ व्यक्ति जो कई बार के सांसद और कई बार के विधायक रह चुके हैं और उनको डेलीगेट खुद चुना गया है, लेकिन उनको खुद इस बात का एहसास हो रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है। एक ही परिवार से अगर 3 लोग वहां जाएंगे तो बाकी लोग कैसे पार्टी? आपको क्या परेशानी है? वो एक ही परिवार पूरे परिवार को भेज दे कांग्रेस, बीजेपी को क्या परेशानी? मैं तो कह रहा हूँ भेजे, लेकिन स्वीकार करें ना कि हम तो परिवार, देखिए हम मने नहीं कर रहे हैं। हम तो मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, छिटपुट घटनाओं के सिवाय, अगर जो छिटपुट उदाहरण हैं तो छिटपुट हैं तो। जी राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? राजकुमार जी जवाब दीजिए। जैसा कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, ये ध्यान में रखिए, मोदी जी ने सख्ती से ये मना कर दिया है। आप कांग्रेस में है, जवाब दीजिए। आकाश विजयवर्गीय जी कौन है? विश्वास सारंगी जी कौन है? तो आकाश विजयवर्गीय क्या है? उनको कौन से चुनाव लड़ा उन्होंने? अगर आकाश विजयवर्गीय ने विधायक का चुनाव लड़ा, पार्टी ने विधायक का टिकट दिया, तो कैलाश विजयवर्गीय को कौन सा टिकट दिया है? नर्मदापुरम जिले संगठन का काम करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय राज्यसभा सांसद बनाया, लोकसभा का टिकट दिया ना, विधानसभा का टिकट दिया। भाई भतीजावाद ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी में मुखिया है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, यहाँ वो परिवार ही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। तो पहले आप हमारे जिले से ऐसे कोई नए कार्यकर्ता को लाइए, नए को दीजिए, तब हम मानेंगे। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं बताइए कि परिवारवाद सबसे ज्यादा आपके इसमें है। आप 35 सालों से हमारे यहाँ हमारे जिले में परिवारवाद है, भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में नहीं है। और कांग्रेस के जिन हीरालाल अलावालिया की बात कर रहे हैं, ये अन्य चौधरी कई विधायकों की, युवाओं की, ये प्रदेश कांग्रेस में प्रतिनिधि है।
तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधि पहले आपकी संगठन में थोपा जाता है, हमारे यहाँ रोपा जाता है। ब्लॉक स्तर से, हमारे बूथ स्तर से इलेक्टेड लोग पहले ब्लॉक में आते हैं, फिर डीसीसी में आते हैं, फिर पीसीसी में आते हैं, फिर एआईसीसी में जाते हैं। हमारे यहाँ नड्डा जी को पकड़ के ऐसा नहीं है कि खड़गे जी को बुलाया और बिठा दिया। हमारे यहाँ खड़गे जी और थरूर जी में चुनाव हुआ। नहीं, एक बात बताइए ना राजकुमार जी, एक बात बताइए मुझे कि नेता पुत्रों के अलावा आपको और कुछ नहीं दिखता क्या? नहीं, कांग्रेस को और कुछ नहीं दिखता, और लोग नहीं दिखते, और कार्यकर्ता नहीं दिखते क्या? कि नेता पुत्रों को ही टिकट दे दें? क्यों दिए? आप कह रहे हैं ना कि चुन के आए हैं, आप टिकट ना दीजिए, निर्दल चुन के आए, टिकट ना दीजिए ना कांग्रेस का। जी नहीं, बड़े बड़े ऐसे नाम हैं कि जो नेता पुत्र नहीं है। रविंद्र तोमर बताइए कौन है? आप मुझे नाम बताइए। आप जतिन के कई ऐसे हमारे विधायक हैं जो नेता पुत्र नहीं है, सुखदेव पांसे हैं, ऐसे कई विधायक हैं। नकुलनाथ कौन है सर? आप फिर वही कि सर कुछ लोगों के बाद 4 लोगों में वही कुछ की तो बात हो रही है सर, वही कुछ की तो बात हो रही है। वही कुछ बीजेपी में है, वही कुछ आप में है, और आप लोग एक दूसरे पे ये कीचड़ उछालते रहते हैं, और इस कीचड़ को साफ करने की कोशिश दोनों पार्टियां नहीं करती हैं। जी, एल द्विवेदी जी के पास हम जाना चाहेंगे। जी, कुछ कहना है राजकुमार जी? राजकुमार जी कुछ कह रहे हैं क्या आप? एक और चीज का मैं बोलना चाहूंगा। शिवराज जी ने कहा कि छोटा कार्यकर्ता दरी उठाता रह गया, तो ये चीज तो आपके उन 22 विधायकों के जिन्होंने हत्या कर दी, छोटे कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या, आप उन 22 विधायकों को उनके ऊपर थोप दिया। ये आपने उनकी राजनीतिक हत्या करी है। हमारे यहाँ तो आज भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का उत्थान किया जाता है, और कमलनाथ जी ने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उठाया है, जिसमें एक राजकुमार केलू उपाध्याय, जिनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, मुझे आज मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रवक्ता बनाया। तो नेता पुत्र नहीं है, ये जमीनी आदमी की फितरत है, जिसको कमलनाथ जी जैसे और राहुल जी जैसे व्यक्तित्व ने ऊपर उठाया। एआईसीसी में नूरी खान जैसी एक सक्रिय साथी कार्यकर्ता, जिसका कोई पारिवारिक राजनीतिक उद्घोष नहीं है, उसको आपने उठाया। तो ऐसे हमारे यहाँ वास्तविक धरातल के कार्यकर्ताओं को भी ऊपर उठाया। ठीक है, एल द्विवेदी जी, ये परिवारवाद दोनों पार्टियों में है, जैसा कि पहले आपने भी कहा, लेकिन कोई पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है। वो कह रही नहीं, चुन के आ रहे हैं, तो टिकट ही क्यों दे रहे हैं आप? टिकट ही नहीं देना चाहिए। क्या कोई ऐसा उपाय है कि पार्टियां नेता पुत्रों को टिकट ना दे पाए? जी देखिए, निश्चित तौर पर जैसे मैं अभी भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, भाजपा के नेताओं को, उनका कहा था कि उन्होंने बोला कि मोदी जी ने ऐसा एक फॉर्मूला निकाला इसमें भाई भतीजावाद, परिवारवाद नहीं होगा। और कांग्रेस के प्रवक्ता जी को भी मैं सुन रहा था। लेकिन आप इसमें ये देखिए, अगर जब ये फॉर्मूला है भाजपा में, तो फिर जो नेता पुत्र हैं वह अपनी टिकट की उन क्षेत्रों से क्यों कर रहे हैं? अभी भी हम देख रहे हैं कि अब विधानसभा का जब वर्ष है इस बार, तो कई जो पुत्र हैं, नेता पुत्र हैं, वे अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं, और वे अपनी दावेदारी लगातार जनता के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। सीधे तौर पर तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वे ये बताना चाह रहे हैं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम क्षेत्र में सक्रिय हैं, और संगठन हमें किसी भी प्रकार का किसी प्रकार से टिकट दे। और अगर टिकट नहीं भी मिल रहा है, तो आप ये देखिए कि वह जो सक्रिय हो करके संगठन में पद लिए हुए हैं, और ये एक बात वही आ जाती है, अगर आपको टिकट नहीं मिल रहा है तो भी आप सत्ता में किसी न किसी तौर पर हैं, चाहे वह अंदरूनी रूप से है, चाहे बाहरी रूप से। तो ये तो फिर फॉर्मूला जो अगर केंद्र के संगठन मंत्रियों ने और केंद्र की सरकार, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, तो इन लोगों को क्यों नहीं साइडलाइन किया जाता है? बिल्कुल, ये क्यों दावेदारी कर रहे हैं वहां? जी, तो क्या इनको नहीं करना चाहिए? इसका मतलब कोई फेयर डायरेक्शन संगठन के तौर पे नहीं है। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को आप देखिएगा, ये जो चुनावी वर्ष है, इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको टिकट मिलेगा भी मिलेगा, इसमें कोई किसी का टिकट नहीं काट पाएगा। क्योंकि वह सक्रिय रूप से अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। अगर उनकी टिकट कट जाए तो फिर एक नजीर पेश होगी, मतलब मध्य प्रदेश की नजीर पेश होगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है, अनिमेष भार्गव जी,
कि अगर इतना ही परिवारवाद के प्रति नफरत है, परिवारवाद को हटाना चाहते हैं, बीजेपी बिल्कुल छोड़ना चाहती है, तो क्या मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जो आ रहा है, क्या उसमें नेता पुत्रों को टिकट नहीं देगी? इसका विश्वास दिलाएंगे आप? मैं आपको बताता हूँ, अभी देगी नहीं, पहले भी नहीं दिया है। जब से ये फॉर्मूला आया है कि हमको परिवारवाद को अवॉइड करना है, हम आपको रोकेंगे सर, हम आपको रोकेंगे। आपने कहा है कि देगी ही नहीं, पहले से ही नहीं देती आई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं एल द्विवेदी जी। आप बताइए सर, मध्य प्रदेश बीजेपी ने क्या पहले नेता पुत्रों को टिकट नहीं दिया है? देखिए नहीं सर, हाँ द्विवेदी जी बताएंगे ना, आप क्यों बताएंगे? आपने तो कह दिया ना जी, आपने तो कह दिया। बिल्कुल दिया है जी, बिल्कुल दिया है जी, दिया है ना। मैं आपको और इसमें कोई रोक नहीं हुई है। और अभी आप देखिए, अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो संगठन में उनको जवाबदारी मिल जाती है जी, संगठन में पद मिल जाता है। तो फिर मतलब दिया है ना। आप स्वीकार, अनिमेश जी आप स्वीकार कर रहे हैं ना, दिया है, एक को दिया हो, एक को दिया हो, नहीं सर, एक को दिया हो, एक ही को दिया हो। मैं एक की नहीं, मैं आधे की भी स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए परिवारवाद का मतलब क्या है कि पिताजी के भाई, पुत्र, उन सबको पार्टी लगातार मतलब आपने तो परिवारवाद की परिभाषा ही बदल दी पूरी तरह से। नहीं, अगर जो एक पीढ़ी को दिया जा रहा है, अगर एक पीढ़ी को दिया जा रहा है तो परिवारवाद में नहीं आता क्या? नहीं तो आप मुझे बताइए ना। मैं नेता हूं सर, मैं नेता हूं और मेरे पुत्र को टिकट बीजेपी दे रही है और मैं बीजेपी का नेता हूं, तो परिवारवाद नहीं कहलाएगा आपके अनुसार? वो परिवारवाद नहीं कहलाएगा। परिवारवाद तब कहलाएगा जब कोई परिवार के व्यक्तियों को उसमें सौंपा जा रहा है, इसलिए क्योंकि उसके पिताजी या उसका भाई या उसके चाचा कोई बड़े नेता हैं और वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी को टिकट दिया भी जा रहा है तो जो उसकी रिकमेंडेशन कर रहा है, पहले वो अपना टिकट सैक्रिफाइस कर रहा है। अभी भी वर्तमान में भी आप जो पुत्रों को टिकट या पुत्रियों को, हमें उससे मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, हमें उससे मतलब है कि अगर जो मेरा बेटा है, मैं नेता हूँ। आज नहीं तो ये तो व्यवस्था है। देखिए आज आप अगर बताइए, 2 साल पहले, चुनाव से 2 साल पहले कोई व्यक्ति घोषणा कर देता है कि साहब मेरा बेटा या मेरी बेटी अगर चुनाव में जाना चाहते हो, जनता में अगर वो लोकप्रिय हो तो आप इनको अगर टिकट देते तो मैं अपना टिकट नहीं दूंगा। तो लोकप्रिय क्यों नहीं होंगे सर? सारी सुविधाएं तो नेताजी को मिल ही रही हैं, लोकप्रिय क्यों नहीं होंगे वो? नहीं तो लोकप्रिय ऐसा नहीं होता। अगर ऐसे सब लोकप्रिय होते तो बाकी तो ठीक है, आप टिकट ना दीजिए ना। वो अगर जो इतने ही लोकप्रिय हैं तो आप कहिए ना, आपकी पार्टी को कहना चाहिए कि आप निर्दल जीत के आइए, हमारी पार्टी की सदस्यता लीजिए, ऐसा कहना चाहिए ना सर। नहीं, इतने लोकप्रिय हो जा रहे हैं अगर उनके नेता, तो आप अपनी पार्टी से टिकट ना दीजिए, कहिए नेता पुत्र को कि पहले जाओ निर्दल लड़के आओ, अपनी योग्यता साबित करो, उसके बाद से हमारी पार्टी में मिलो, ऐसा कहना चाहिए ना। नहीं तो ये हमारी पार्टी को कहने का क्या, अगर कोई निर्दलीय लड़के आएगा और वो जीतेगा तो उसको उस पर कोई किसी एक पार्टी थोड़ी देता है, तो उसे जो करना है वो करेगा। तो उसका भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे पास समय की कमी है, जल्दी से। ठीक है सर। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दो मुही बात करती है। और कांग्रेस परिवारवाद के बारे में, और कांग्रेस क्या करती है सर? नहीं, कांग्रेस क्या करती है सर? परिवारवाद पर बातचीत चल रही है सर। अगर जो बीजेपी दो मुही बात कर रही है तो परिवारवाद पर कांग्रेस 4 मुही बात कर रही है। मैं सीधे सीधे कहता हूं सर, मैं सीधे सीधे कहता हूं, हमें किसी का डर नहीं, हमें किसी का डर नहीं सर। आप नेता हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आप डर सकते हैं, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के कहिए कि परिवारवाद आप में नहीं होता है। एल द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, एल द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। जिले की बात करते हैं जी, यहाँ एक ही परिवार को ये मजबूरी में टिकट देते हैं जी, इतनी बड़ी बात। आप किस मजबूरी में देते हैं, आप बताइए ना। परिवारवाद अगर जो हटाना है भारत से, तो दोनों पार्टियों की ये जिम्मेदारी है कि नेता पुत्रों को टिकट ना दें, और तब एक दूसरे पे आरोप लगाएं अगर जो कोई पार्टी देती है तो। नहीं तो आप भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, आप में और उनमें अंतर नहीं है। परिवारवाद की बातें छोड़ दीजिए और परिवारवाद की परिभाषा ना सिखाइए। परिवारवाद की बातें शिवराज सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि परिवारवाद नहीं हो। उन्होंने तो ये कहा कि जो आएगा उसको स्थान होगा, उसको समय दिया जाएगा, उसको वास्तविक स्थान दिया जाएगा जी। और कांग्रेस, हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर परिवारवाद पर लेक्चर सभी पार्टियां देती हैं, लेकिन उसको
शीशे में यानी कि अपने ऊपर उतारना जरूरी नहीं समझती। एक दूसरे पर कीचड़ उछाले जाते हैं परिवारवाद के नाम पर, लेकिन अपने कितने परिवारवाद की कीचड़ में सने हुए हैं ये कोई नहीं देखता। लेकिन जनता सब देखती है, पब्लिक है, सब जानती है, समय आने पर जवाब भी देती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।